जय हिंद दोस्तों, मैं आर के रिवाइज प्लस पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन को आधा लिखने का तरीका। क्या हम लोग देखेंगे यहाँ पे व्यंजन को आधा लिखने का तरीका। क्या हम लोग देखेंगे व्यंजन को आधा लिखने का तरीका। तो जो ये लाइन और इस पे क्या है, सिरो रेखा, इसको क्या बोला जाएगा, सिरो रेखा। और इसको क्या बोला जाएगा, तो इसको बोला जाएगा खड़ी पाई। क्या, खड़ी पाई। तो जो खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं, क्या वैसे व्यंजन जो खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं उनको आधा कैसे लिखा जाएगा। तो जो व्यंजन खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो 22। कुल व्यंजन की संख्या, क्या कुल व्यंजन की संख्या यहाँ पे कितनी, 33। यानी मूल रूप से जो व्यंजन है उनकी संख्या क्या, 33 है। तो जो खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं वैसे व्यंजन की संख्या कितनी है, तो वैसे व्यंजन की संख्या 22 है। जो खड़ी पाई को पार करते हैं वैसे व्यंजन की संख्या कितनी है, तो वैसे व्यंजन की संख्या आपका 2 है। जैसे आपका क और फ। उसके बाद जो लोटनीय या घुमावदार व्यंजन है, क्या जो लोटनीय या घुमावदार व्यंजन है जिनमें खड़ी पाई नहीं होती है वैसे व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो वैसे व्यंजनों की संख्या 9 है। कौन कौन सा, अंगा छ, क्या अंगा छ, उसके बाद ट, ठ, ड, ढ, क्या ट, ठ, ड, ढ, और उसके बाद द, क्या घुमावदार या लोटनी द, र और ह। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो घुमावदार या लोटनी, इसको क्या बोला जाएगा, लोटनीय। क्या लोटनीय व्यंजन, लोटनी व्यंजन की संख्या कितनी है, 9 है। या बोला जाएगा घुमावदार, क्या घुमावदार। घुमावदार या लोटनी की संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई। इसको आधा लिखने के लिए इसके नीचे हलंत का प्रयोग करते हैं। क्या इसको आधा लिखने के लिए, क्या आधा लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, हलंत का प्रयोग करते हैं। किसका, हलंत का प्रयोग करते हैं हम लोग। क्या इसको आधा लिखने के लिए क्या किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, हलंत का प्रयोग करते हैं। जैसे अंगा, उसके बाद अंगा के बाद छ, ट, ठ, ड, ढ, द, र और ह। यानी इसके नीचे जो लोटनीय व्यंजन है इनके नीचे आपका हलंत लगाते हैं इसको आधा लिखने के लिए। आप लोग को समझ में आ गया कि लोटनीय व्यंजन कहते किसे हैं, जो नीचे से घुमावदार हो। देखिए आप लोग, नीचे से क्या सब में घुमावदार है, यही घुमावदार होने के कारण इसे लोटनी या घुमावदार व्यंजन बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 9 होती है। और इनको आधा लिखने के लिए इनके नीचे हलंत का प्रयोग करते हैं या हलंत लगाकर इनको आधा लिखा जाता है। अब आगे देखेंगे जो आपका खड़ी रेखा को पार करते हैं। क्या जो खड़ी रेखा को पार करते हैं इनको आधा कैसे लिखा जाता है, तो इनका जो सूंड है उसको काट दिया जाता है, क्योंकि यह अपनी रेखा को पार करते हैं। यानी यह क्या करते हैं, अपने नियम का उल्लंघन करते हैं, इसीलिए इनको आधा लिखने के लिए इनका सूंड को काट दिया जाता है। उसके बाद जो खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं वैसे व्यंजन की संख्या कितनी होगी, तो वैसे व्यंजन की संख्या हो गई आपकी 22। क्या जो खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं, कौन कौन सा आपका, ख, ग, घ, क्या ख, ग, घ, उसके बाद च। फिर छ आपका किस में जाएगा, तो छ जाएगा आपका घुमावदार या लोटनी में। फिर आपका ज क्या आएगा आपका, च, ज, फिर झ, फिर क्या आएगा आपका छ, झ के बाद क्या आएगा, य।
क्या आएगा आपका यो, यो के बाद क्या आएगा आपका तो थ, दो चला जाएगा लोटनी में, उसके बाद ध, क्या द, ध, उसके बाद न, क्या आएगा न, फिर क्या आएगा आपका प आएगा, फिर आपका ब, भ, म, क्या ब भ म, फिर क्या आपका आएगा आएगा आपका य र ल, क्या य, र चला जाएगा आपका घुमावदार में, य ल व, क्या य र ल व, उसके बाद तालव्य स, मूर्धा स, दंत स, क्या तालव्य स, मूर्धा स और दंत स, और एक आपका बचा क्या है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी एक ड़ बच रहा है आपका। अब आपका कितना हो गया, जो आपका खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं वैसे व्यंजन की संख्या हो गई आपकी टोटल 22। इसको आधा लिखने के लिए आपका जो खड़ी पाई को हटा लिया जाता है, क्या क्या इसको आधा लिखने के लिए खड़ी पाई को हटा लिया जाता है, क्या हटा लिया जाता है। कैसे, जैसे आपका आधा ख लिखना है तो आधा ख लिखने के लिए इस प्रकार से लिखेंगे आधा ख, आधा ग लिखना है तो इस टाइप से लिखेंगे, आधा ग लिखना है इस तरह से लिखा जाएगा, आधा च लिखना है इस तरह से लिखा जाएगा, ज लिखना है आधा इस तरह से लिखा जाएगा, य लिखना है इस तरह से लिखा जाएगा, यानी खड़ी पाई को हटा देंगे, क्या खड़ी पाई को हम लोग हटा देंगे। अब आप लोग को समझ में आ गया है कि कौन सा व्यंजन किस तरह से आधा लिखा जाएगा, यानी जो खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं उसको आधा लिखने के लिए उसका खड़ी पाई को हटा देते हैं, फिर उसके बाद जो खड़ी पाई को पार करते हैं यानी वो अपना सीमा पार किया है, यानी वो अपने सीमा का उल्लंघन किया है, इसलिए उसके सूंड को क्या किया जाता है काट लिया जाता है आधा लिखने के लिए। फिर जो आपका लोटनी या घुमावदार हैं, यानी जैसे जो नीचे से लोटनी या घुमावदार हैं उनको आधा लिखने के लिए उसमें हलंत का प्रयोग किया जाता है। स्वरों को आधा नहीं लिखा जा सकता है, नोट बना के आप लोग लिख लीजिए। स्वरों को आधा नहीं लिखा जाता, क्या स्वरों को आधा नहीं लिखा जाता। अब हम लोग देखेंगे शब्दकोश के अनुसार वर्णमाला का जो स्वर क्रम कैसे लिखा जाएगा, क्या शब्दकोश के अनुसार, क्या शब्दकोश के अनुसार, क्या शब्दकोश के अनुसार जो स्वर का क्रम कैसे होगा, क्या वर्णमाला में स्वर का क्रम क्या होगा, क्या होगा तो पहले कौन सा स्वर लिखा जाएगा, तो पहले लिखा जाएगा अंग, उसके बाद चंद्रबिंदु वाला, उसके बाद अ, फिर अ, उसके बाद आ, लघु ई, दीर्घ ई, फिर लघु उ, दीर्घ उ, री, फिर ए, ऐ, ओ और ओ। इनका क्रम क्या हो गया, अंग चंद्रबिंदु वाला अ, आ लघु ई, दीर्घ उ, लघु उ, दीर्घ री, ए, ऐ, ओ और औ। उसके बाद जो व्यंजन का क्रम होता है, व्यंजन का क्या क्रम होगा, क्या व्यंजन का क्रम किसके अनुसार, शब्दकोश के अनुसार, शब्दकोश के अनुसार व्यंजन का क्रम होगा आपका पहले क के बाद क्या आएगा, क के बाद आपका आएगा छ, क्या क के बाद क्या आता है, तो क के बाद आपका आता है छ, छ के बाद क्या आएगा आपका ख, ग, घ, अंग, उसके बाद च,
छ ज के बाद क्या आता है आपका, तो ज के बाद आता है गेहूं। क्या, जौ के बाद क्या आता है, गेहूं आता है। गेहूं के बाद ज्यों, ज्यों के बाद क्या आता है आपका, छ के बाद यों, यों के बाद ट ठ ड ढ। क्या, ट ठ ड ढ। उसके बाद क्या आता है, ड़। उसके बाद तो के बाद क्या आता है, तो के बाद आपका आता है त्र। क्या, तो के बाद क्या आता है, त्र। क्या, तो के बाद कौन सा आता है आपका, सब तो के बाद सबको उसके अनुसार त्र आता है। त्र के बाद क्या आता है, तो आपका आता है थ द ध न। क्या, त थ द द न। उसके बाद प फ ब भ और म। क्या आएगा, प फ ब भ म। उसके बाद य र ल व। क्या, य र ल व। उसके बाद तालव्य स। तालव्य स के बाद क्या आता है आपका, तो स्र आता है। स्र के बाद क्या आएगा, मूर्धा स और दंत स। मूर्धा स और दंत स। तो व्यंजन का जो क्रम है शब्दकोश के अनुसार, क के बाद छ के बाद ख ग घ अंगा, छ ज के बाद ज्ञ आता है, फिर झ य ट ठ ड ढ ड़ अण, त के बाद क्या आता है आपका, तो के बाद आपका आता है त्र, थ द ध न। उसके बाद प फ व भ म, य र ल व। स के बाद स्र आता है, फिर स और दंत स ह। अब आप लोग को समझ में आ गया कि व्यंजन का क्रम शब्दकोश के अनुसार कौन कौन सा होता है और स्वर का क्रम कौन कौन सा होता है। उसके बाद जो पंचमा अक्षर है, क्या, जो पंचमा अक्षर, क्या, पंचमा अक्षर, पंचमा अक्षर या नासिक के बोला जाता है। क्या, नासिक। जैसे आपका अंगा, य ड़ न म। और एक आपका एक क्या और आ जाए इसमें जुड़ जाएगा, तो आपका जुटेगा अंग। यानी नासिक की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है। इसका आपका उच्चारण कहाँ से होता है, तो नाक और मुख से इसका उच्चारण किया जाता है। अब हम लोग इसका थोड़ा स्वरों का देखेंगे, थोड़ा प्रयोग करके। क के साथ कंग, क कह। उसके बाद क का की। क्या, आपका की, दीर्घ की, लघु कु, दीर्घ कु। क्या, लघु कु, दीर्घ कु। उसके बाद क्री, फिर के, कै, को और को। इसका प्रयोग इस प्रकार से होगा। उसके बाद ख का अगर हम लोग देखेंगे, अगर ख का, तो आप लोग लिखिए एक बार ख का कि कैसे लिखा जाएगा, इसका शब्दकोश के अनुसार इसको कैसे लिखा जाएगा। लिखिए आप लोग एक बार अपने अपने कॉपी में। क्या हम लोग देखेंगे, वर्ण विच्छेद देखेंगे। वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद में हम लोग पहले जैसे आपका क है, इसका विच्छेद क्या होगा, क प्लस अ। आपका का विच्छेद क्या होगा, तो क प्लस आ। की का विच्छेद क्या होगा, क प्लस ई। की, दीर्घ की का विच्छेद क्या होगा, क प्लस दीर्घ ई। कु का विच्छेद क्या होगा, क प्लस उ। इसका विच्छेद क्या होगा, क प्लस दीर्घ उ। क्री का विच्छेद क्या होगा, क प्लस री। उसके बाद आपका के का विच्छेद क्या होगा, क प्लस ए।
कै, क प्लस ए, को, क प्लस ओ, कौ, क प्लस ओ। तो आपका वर्ण विच्छेद तो समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे शब्द विच्छेद, कि शब्दों का विच्छेद कैसे होगा। क्या हम लोग देखेंगे शब्द विच्छेद, यानी शब्दों का वर्ण विच्छेद। तो शब्दों का वर्ण विच्छेद में आपका एक शब्द है जैसे सत्य। आप लोग सत्य का वर्ण विच्छेद करिए एक बार, कैसे होगा आइए देखते हैं। स में हलंत लगाकर अ को बाहर निकाल लिया जाएगा, और क्या तो आधा है तो हलंत लग जाएगा, और य से अ बाहर निकालेंगे, क्या सत्य को ऐसे विच्छेद किया जाएगा। अब आगे देखा जाएगा, सत्य के बाद एक शब्द और आता है ज्येष्ठ। क्या कौन सा शब्द है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ को कैसे हम लोग विच्छेद करेंगे, तो ज पे हलंत लगेगा, य से बाहर निकालेंगे हम लोग, क्या और से क्या करेंगे हम लोग य को बाहर निकालेंगे, जे और मूर्धा स्व को अ से अ बाहर निकाला जा रहा है, तो अ क्या बाहर है आधा है, और ठ से बाहर निकाल कर अ कर दिया जाए, क्या हो गया ज्येष्ठ। उसके बाद कंपन, क्या एक शब्द है कंपन। कंपन का आप लोग विच्छेद कीजिए, कंपन का करिए एक बार आप लोग विच्छेद, फिर हम बताते हैं क्या होगा कंपन का विच्छेद। आइए देखते हैं। आधा क प्लस क्या आधा क के बाद अंक का जो मंत्रा है उसको लेंगे, कंग, फिर आपका प को आधा करके अ बाहर निकाल देंगे, और प्लस न से क्या करेंगे अ को बाहर निकालेंगे। कंपन का हो गया, ज्येष्ठ का हो गया। एक और शब्द लीजिए ज्वाला। ज्वाला का आप लोग कीजिए वर्ण विच्छेद। एक बार करिए आप लोग, प्रयास करिए, गलत होगा फिर सही होगा, गलत होते होते सही होता है, कोई एक बार में सही नहीं करता है। आप लोग प्रयोग कीजिए, बनाइए आप लोग एक बार आराम से। चलिए, ज पे हलंत लगे क्योंकि आधा है, उसके बाद क्या है वह है, वह को आधा करके आ बाहर निकालेंगे, फिर प्लस ल में हलंत लगा के आ बाहर कर देंगे, क्या हो गया ज्वाला। अब आप लोग को समझ में आ गया। एक और शब्द है आपका काम, साधारण ले रहे हैं, इसको आप लोग निकालिए काम। देखते हैं इसको कौन कौन बना लेता है। जो इसको बना लेगा तो समझ जाएंगे कि यह चैप्टर उसको समझ में आ गया है। जो जो स्टूडेंट या जो जो भाई लोग इसको इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो हम पूर्ण रूप से समझ जाएंगे कि यह चैप्टर उनको समझ में आ गया है। आप लोग इसको बनाइए। और कमेंट में इसको करिए बनाकर। चलिए आइए देख लीजिए। को आधा करेंगे, प्लस आ करेंगे, म से अ को बाहर निकालेंगे, क्या हो गया काम। होमवर्क में लिख लीजिए एक शब्द जिसका वर्ण विच्छेद करना है। कौन सा शब्द है कृषि। कृषि शब्द का आप लोग वर्ण विच्छेद करिएगा।